होली के त्योहार पर रंगीला राज सखी मेले का आयोजन जिला परियोजना प्रबंधन इकाई पाली द्वारा आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने मेले का अवलोकन किया। राजीविका जिला परियोजना प्रबंधक सविता टी ने बताया कि उन्होंने इन उत्पादों का अधिकतम रूप से उपयोग लेने के लिए अपील की। साथ ही उन्होंने होली के अवसर पर हर्बल गुलाल का उपयोग करने की अपील की। साथ ही इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई। बिलौने की छाछ, लस्सी, ठंडाई, खान पान के व्यंजन, मेहंदी पाउडर एवं ठाकुर जी के पोशाक की स्टॉल लगाई गई। इस अवसर पर राजीविका प्रबंधक सविता टी व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी 12 मार्च बुधवार को भी जारी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा न्यायपालिका द्वारा जारी स्थगन आदेश को मानने से इनकार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सुआवाला का है। दरअसल ग्राम सुआवाला निवासी मोहम्मद अनीस, वसीम तथा वहीम आदि का एक खेत ग्राम सुआवाला में महसनपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अनीस आदि के खेत के सामने दलबीर सिंह, चरण सिंह तथा मोहन सिंह निवासीगण ग्राम सुआवाला के खेत में, जिनका जमीनी लेवल अनीस आदि के खेत से काफी ऊंचा है। बरसाती मौसम में दलबीर सिंह आदि के खेत में बहुत अधिक मात्रा में पानी भर जाता है और उपरोक्त बरसाती को उनके द्वारा अनीस आदि के खेतों में डाले जाने का प्रयास किया जाता है। अनीस आदि द्वारा बरसाती पानी से अपने खेतों की फसलों को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए दलबीर सिंह आदि को पक्षकार बनाया। न्यायालय सिविल जज यूनियन डिवीजन नगीना के एक वाद संख्या दायर कर न्यायालय में यथास्थिति बनाए रखे जाने का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान समय में पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्राम सुआवाला से महसनपुर तक जाने वाले मार्ग पर मिट्टी डलवाकर मार्ग को पक्का बनाए जाने का कार्य आरंभ किया गया है, जिस पर अनीस अहमद आदि द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के समक्ष सिविल न्यायालय का स्थापना आदेश प्रस्तुत करके आपत्ति करते हुए बरसाती पानी से अपने खेतों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे प्रयास का विरोध किया गया है। सूचना मिलने पर अफजलगढ़ थाने पर तैनात उप निरीक्षक हरवीर सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय सिविल जज के आदेश के अनुपालन में हस्तक्षेप के लिए जाने की हिदायत दी गई है। वॉइस का अमेठी के जिला प्रभारी द्वारा जब इस संबंध में मौके पर उपस्थित पीडब्ल्यूडी के जेई ज्ञानचंद से मामले की जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि विभाग को सरकार की ओर से सड़क पर बरसाती पानी के निकासी हेतु पुलिया का निर्माण किया जाना है। जब उनसे विवादित खेत के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश के संबंध में जानकारी की गई तो जेई ज्ञानचंद के द्वारा स्थगन आदेश को मानने से इनकार करते हुए कहा गया कि इस बात में पीडब्ल्यूडी विभाग पक्षकार नहीं है, इसलिए यह आदेश हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता है। पानी निकलना है, पानी निकलना है, पानी निकालना हमें, पुलिया बननी है, पुलिया बननी है। अच्छा अच्छा। हाँ? और आगे खेत बिगा हो जाए 12 बीघे। अच्छा, फिर पानी ऊपर जा रहा घूम के। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ? थोड़ा सा आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। हाँ, क्या यहाँ क्या विवाद है? ये विवाद ये है, ये हमारा खेत है नीचे का। अच्छा, इनसे ऊपर गए पंजाबियों का खेत है, ये बीच अच्छा। में रोड निकल ली है। हाँ। ये हमारे खेत में ना कोई सरकारी नाला है ना नाली है, जबकि सरकारी नाला उधर जाके पहले से 2-3 साल पहले से सरकारी नाला चल रहा है, उसमें पुलिया ही बनी हुई है। अच्छा। मगर ये लोग जय साहब, एआई साहब और ये ठेकेदार सारे लोग मिलकर जबरदस्ती हमारे खेत में पुलिया बनाना चाहते हैं। अच्छा। जिस पर हमने स्टे भी ले रखा है। न्यायालय से स्टे आपके पास? न्यायालय नगीना से, न्यायालय नगीना से स्टे भी चल रहा है। स्टे भी है? स्टे भी चल रहा है। अच्छा, उसमें क्या यथास्थिति का आदेश है क्या? उसमें यथास्थिति बनाने के आदेश हैं, मगर उस यथास्थिति बनाने के आदेश की जय साहब, एआई साहब, ठेकेदार ये सब लोग पंजाबी मिलकर अवहेलना कर रहे हैं उसकी। न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आज देखिए, न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, यह गांव वालों ने हमें बताया है। आइए इस संबंध में बात करते हैं यहाँ के जय साहब से। जय साहब, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। कौन सी विभाग से हैं? पीडब्ल्यूडी। ये क्या विवाद है भाई साहब? विवाद कुछ नहीं है, लोक निर्माण विभाग द्वारा नव निर्माण हो रहा है, जिसमें जगह जगह पर टोपोग्राफी के आधार पर पुलिया बनाई जाती है, जिससे ऊपर के क्षेत्र का पानी नीचे के क्षेत्रों में पास हो जाए, ताकि सड़क हमारी कट ना पाए। अच्छा, बरसात से कटाव से सेफ्टी हो सके और पानी का सुचारू रूप से निकासी हो सके। अच्छा, ये हमें पता चला है यहाँ पे कि इसमें कोई जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, पुलिया निकालनी है। हाँ जी। भिंड शिक्षा से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भिंड के छात्रों के शैक्षणिक सुधार के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की अनूठी पहल है। यह बात दंदरवा सरकार के महंत रामदास जी महाराज ने द रीडिंग जोन लाइब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर कही।
उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मामले में यहाँ के छात्र लगातार बाजी मार रहे हैं। इसी क्रम में भिंड के छात्रों ने शैक्षणिक सुधार के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है। यहाँ हर दिन सैकड़ों छात्र अलग अलग बैठकर तैयारी कर सकते हैं। इससे छात्रों को पढ़ने का बेहतर माहौल मिलेगा। लाइब्रेरी संचालक धीरू बघेल एवं ओमकार सिंह ने बताया कि हमने दिल्ली, भोपाल, इंदौर में देखा कि घर में एकांत और शांति नहीं मिलने पर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पठन पाठन कर वो हर तरह की प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। इसी को देखते हुए हमने विचार किया कि अपने शहर में भी कुछ इस तरह का प्रयास किया जाए। इस दौरान अरविंद सिंह बघेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष सरोज रामकृष्ण बघेल, जनपद अध्यक्ष भिंड मान सिंह बघेल, कल्लू यादव, प्रताप सिंह मुख्य लीड प्रबंधक सेंट्रल बैंक भिंड, राहुल थापक, गिरिराज पौरे, अजीत शर्मा, सोनू शर्मा, विकास तोमर सहित गणमान्य मौजूद थे। सरस्वती मैया इन्वर्टर लगा लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। खड्डा कुशीनगर जनपद कुशीनगर के थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम कोप जंगल में पारिवारिक भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस विवाद में मंजू देवी छोटेलाल सैनी का पहली पत्नी और उनकी बेटी काजल सैनी को पीटा गया, लेकिन न्याय मिलने के बजाय पुलिस ने उन्हें ही धारा 151 में चालान कर दिया। स्वर्गीय छोटेलाल सैनी ने पहली शादी मंजू देवी से की थी, जिनसे उनकी 3 बेटियां चांदनी, काजल और एक 14 वर्षीय पुत्री है। छोटेलाल ने लगभग 13 साल पहले दूसरी शादी गुंजा देवी से की थी, जिससे उन्हें 2 संतान, बेटा आकाश और बेटी रितु हुए। छोटेलाल सैनी की मृत्यु 15 फरवरी 2023 को हो गई, जिसके बाद से उनकी संपत्ति को लेकर दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था। 7 मार्च 2025 की शाम 4 बजे और 8 मार्च की सुबह 8 बजे भूमि विवाद को लेकर गुंजा देवी और मंजू देवी के बीच झगड़ा हुआ। घटना के बाद मंजू देवी ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सिर्फ काजल का मेडिकल कराया गया, जबकि मंजू देवी का मेडिकल तक नहीं हुआ। मंजू देवी और उनकी बेटी पीड़ित होने के बावजूद उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। पुलिस ने मंजू देवी, उनकी बेटी काजल और गुंजा देवी तीनों को धारा 151 में चालान कर दिया। पीड़ित मंजू देवी का कहना है कि वह और उनकी बेटियां पहले से ही कमजोर स्थिति में है, लेकिन पुलिस ने उचित जांच किए बिना ही उन्हें आरोपी बना दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। यदि जल्द ही उचित न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के लिए बाध्य होगा। आज एसपी साहब के यहाँ पाई हुई दोनों माँ बेटी, क्या मामला था कि आपको यहाँ आना पड़ा? हमारे पापा 2 शादी किए थे। हमारी नई मम्मी और हमारे बड़े पापा के लड़के और उनके औरत ने हम लोगों को मारा इसे वक्रे के लिए। हमारी दादी कह रही है हम तुम लोगों को नहीं देंगे हमारी पहली वाली मम्मी को, और जो नई वाली है उसका एक लड़का है। हम लोग 3 बहन है, बस पहली वाली मम्मी को 3 लड़कियां हैं, और हमारी दादी कह रही है हम तुम लोगों को नहीं देंगे, हम बस उसी को देंगे जो देना होगा उसको। और हम लोगों को बेवजह का छोटी छोटी बातों के लिए सब कोई मिलकर मार रहा है। हमारे घर कोई गार्जियन नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी मर चुके हैं? हाँ, वो मर चुके हैं। आपकी मम्मी है ये? हाँ। ये पहले वाली यही हैं? हाँ। आप 3 बहनें हैं? हाँ। अच्छा, 3 आप क्या करती हैं? हम ग्रेजुएशन करते हैं पढ़ से। अच्छा, और 2 बहनें? हाँ, वो पढ़ती नहीं है, एक बड़ी हमसे और एक छोटी है। अच्छा, ठीक ठाक, सब लोग अच्छे हैं? विकलांग कोई है? हाँ, विकलांग है हमारी छोटी वाली बहन। अच्छा, जो आपकी छोटी मम्मी है उनके कितने भाई बच्चे लोग हैं, नाम बताएंगे? हाँ, 2 लोग हैं। क्या नाम है? एक लड़के का नाम है आकाश और लड़की का नाम है रितु। अच्छा, 2 बेटे उनके हैं? हाँ। और कौन मिलकर आपको मारा है? हमारी बड़ी मम्मी के लड़की और वो हमारी बड़ी मम्मी और उनके लड़के। ये मारपीट क्यों हुई है, कहाँ हुई है? इसे बकरे के लिए हम लोग को कह रहे हैं हम लोग को चाहिए तो वो लोग कह रहे हैं नहीं देंगे, और बकरा लग गया है। और जो फिर से जो थोड़ा सा है उसमें मांग रहे हैं लोग तो नहीं दे रहे हैं लोग। हमारी दादी नहीं दे रही है, हमारी दादी नई वाली मम्मी में है। अच्छा, थाना खड्डा आप लोग गए थे? हाँ। खड्डा जो साहब थाने के इंचार्ज हैं, थाने के मालिक हैं, हाँ। उनका रवैया क्या है? वो कुछ सुनवाई नहीं की। हम लोग एप्लीकेशन पढ़े भी नहीं और तुरंत हम लोगों को बंद कर दिया। हम उस लड़ाई झगड़े में थे भी नहीं हम, और हमको भी बिना गलती के बंद कर दिए, और उनके पक्ष से किसी को नहीं बुलवाए थे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर डीआईजी जेकेएस रेंज श्री शिव कुमार शर्मा आईपीएस ने राजबाग मरहीन का दौरा किया और लापता लड़कों दीनू और रहमत अली के परिवार से मुलाकात की। डीआईजी जेकेएस रेंज साथ में डीएसपी बॉर्डर धीरज गटौच एसएचओ राजबाग अजय जीव ने परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया कि इन लापता लड़कों को खोजने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। लापता लड़कों के परिवार में स्वरू आयसो शमास दीन निवासी मरहीन माखन दीन निवासी राजबाग हरदो मुठी तहसील मरहीन जिला शामिल है। कठुआ ने पीएस राजबाग में रिपोर्ट की और हिंदी में लिखित एक आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 27/2/25 को लगभग 11 बजे बेटा जिसका नाम दीन उर्फ दीनू पुत्र स्वरू निवासी हरदो मुठी राजबाग उम्र 15 वर्ष है अपने रिश्तेदार रहमत अली पुत्र मक्खन दीन निवासी भंवरबान उम्र 12 वर्ष के साथ बकरी फार्म के पास भंवरबान में मवेशी चराने गए थे लेकिन वापस घर नहीं लौट सके। इस पर एफआईआर संख्या बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीआईजी जेकेएस रेंज ने एसएचओ डीएसपी को अन्य जिला डेरों और पंजाब जम्मू उधमपुर में मक्कन दीन सवारुद्दीन के रिश्तेदारों के साथ संपर्क करने का निर्देश दिया। इन लड़कों का पता लगाने के लिए टीमें गठित की जाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। आयुर्वेद विवि एवं सीसीआरएच नई दिल्ली देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एमओयू आयुष चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की उपस्थिति में दिनांक 11 मार्च 2025 को आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एवं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ज्ञापन को लेकर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल सुभाष कौशिक ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के अधीनस्थ संचालित होम्योपैथी महाविद्यालय में भविष्य में होने वाले नवाचारों शोध कार्यों में सीसीआरएच नई दिल्ली द्वारा भरपूर सहयोग दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक वैज्ञानिक सत्र से हुई जिसमें रिसर्च अधिकारी डॉक्टर चेतना लांबा एवं रिसर्च अधिकारी डॉक्टर निधि महाजन ने केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के द्वारा वर्तमान में होम्योपैथी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक अधिकारियों को अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। समझौता ज्ञापन के दौरान कुल सचिव महोदय श्री अखिलेश कुमार, पीपल होम्योपैथी नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य पीजीआईए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र शर्मा, डीन रिसर्च प्रोफेसर देवेंद्र चाहर, मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा केकड़ी, डॉक्टर पुनीत आर शाह एवं शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भविष्य में अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। बरग्राम में जोधपुर रोड पर राजस्थान ग्रामीण बैंक में से पेंशन की राशि निकालने और खाते की केवाईसी कराने बैंक में जाते समय बैंक के मुख्य गेट के सामने बने रैंप पर अचानक फिसलने से वृद्ध महिला पांची देवी पत्नी केवल राम भाटी निवासी बैसा का थान रेल मगरा के गिरने से पांव में गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि बैंक के सामने बना हुआ रैंप की ढलान ज्यादा होने से बैंक में लेन देन करने हेतु आने वाले वृद्धजन लोगों को परेशानी होती है। इससे पूर्व भी इस रैंप से फिसलकर गिरने के कई वृद्धजन चोटिल हो चुके हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। तगतगढ़ 11 मार्च जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभाग की प्रगति कार्य की जानकारी लेकर और प्रगति लाने व अन्य आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर मंत्री ने विभिन्न बिंदुओं के एजेंडावार बिंदुओं पर चर्चा की और प्रगति को देखा, जिनमें उन्होंने जिला रैंकिंग पर व अपार रजिस्ट्रेशन विद्यालयों में ईएलसी प्रभारी की डिटेल व शाला दर्पण पर एंट्री के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बैठक में उन्होंने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल टीम की स्क्रीनिंग, विद्यार्थियों का आधार सीडिंग, इंट्रा मॉनिटरिंग रिपोर्ट अपडेट के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में राइजिंग राजस्थान के बकाया काम की स्थिति के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विद्युत विहीन विद्यालय के बारे में, स्कूल खेल मैदानों के बारे में व अतिक्रमण पालनहार योजना की प्रगति, एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए पिंक व ब्लू विफर्स का शाला दर्पण पर इंद्राज के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी ब्लॉक की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ जंक्शन के बिटौरा कला ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ग्राम पंचायत
ग्राम सरपंच रेखा मेघवाल प्रशासक की उपस्थिति में शिविर शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार के निर्देश के तहत इस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय फार्म रजिस्ट्री शिविर प्रभारी रेखा कुमारी ने बताया कि बिटौड़ा कला ग्राम पंचायत 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 175 किसानों ने KYC करवाकर 11 अंकों की यूनिक ID के लिए पंजीकरण करवाया। किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। प्रत्येक किसान के लिए फार्मर ID बनाना अनिवार्य। PM किसान सम्मान निधि योजना, CM किसान सम्मान निधि योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका डाटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दर्ज होगा। शिविर में समस्त विभागों के अधिकारी, सरपंच रेखा मेघवाल, प्रशासक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। पाली शहर लोढ़ा स्कूल रोड स्थित जोधाना होटल में रजवाड़ी फाग उत्सव का आयोजित किया गया। आयोजक रेखा सोलंकी ने बताया कि फागुन माह में होली के त्योहार के चलते शहर के सूरजपोल स्थित एक होटल परिसर में महिलाओं के द्वारा फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर से समाज सेविका ट्विंकल सोलंकी, मिस मारवाड़ रह चुकी नैना खारलिया, समाज सेविका दीपिका अरोड़ा, कुसुम सोनी, उदयपुर से सुनीता चानन बिट्टू आदि रहे। महिलाओं के द्वारा राजपूती पोशाक बहन राजस्थानी गानों पर नृत्य कर अपना परफॉर्मेंस दिया। राधा कृष्ण के साथ राजस्थानी गीतों पर मनमोहक नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों के द्वारा जज के रूप में निर्णय करते हुए मिस फागन ब्यूटीफुल लुक का अवार्ड अरुण कौशिक, मिराज फागन का अवार्ड रिंकू सोलंकी ने जीता, तो वहीं राधा कृष्ण बने पवार एवं हेलिना को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फागन उत्सव कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहने शामिल हुई और विभिन्न गीतों पर नृत्य पेश कर खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में एंकरिंग के रूप में अर्चना राकावत का सराहनीय योगदान रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। राज्य सरकार के निर्देश से रोडवेज परिवहन द्वारा QR कोड के माध्यम से यात्रियों से किराया लिया जा रहा है। पाली आगार प्रबंधक मोहनलाल मीणा ने बताया कि यात्रियों की कई बार छूटे करेंसी नहीं होने की वजह से अक्सर यात्रियों को असुविधा हो रही थी। अब यात्री QR कोड के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। या साथ ही रोडवेज में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों की भी लगाम लगेगी और QR कोड के माध्यम से भुगतान सीधा रोडवेज राजस्व में जमा होगा। जिला मुख्यालय रोडवेज परिवहन डिपो द्वारा मुख्य बस स्टैंड पर अनेक जिलों को जाने वाली इन रोडवेज आगार बसों में QR कोड की व्यवस्थाओं को लागू किया, जिससे यात्रियों को राहत प्रदान की जा सके। ये एक तरीके से पैसेंजर की बेनिफिट के हिसाब से भी योजना लागू की गई। कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर के पास में नगद पैसा नहीं होता, और नगद होता है तो उसके पास खुले पैसे नहीं मिलते। इस वजह से अगर भाई उनके पास खुले पैसे नहीं है तो वो QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसका कारण ये भी है कि इसमें रोडवेज में राजस्व की जो चीज़त होती है, विदाउट टिकट जो प्रकरण पाए जाते हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पैसेंजर डायरेक्टली जो कंडक्टर को दे रहा है वो रोडवेज के अकाउंट में जा रहा है। तो इस वजह से ये योजना लागू की गई थी, लेकिन अभी इतना मतलब ज़्यादा इसका उपयोग कम हो रहा है। पैसेंजर भी कम QR कोड का कम ही उपयोग करते हैं। हमने सभी परिचारकों के संबंधित पाबंद भी कर रखा है। QR कोड का स्कैन करके किस प्रकार पेमेंट करना है ये भी हमने पाबंद करवा रखा है, सिखा भी रखा है। लेकिन जनरली आम लोग इसका यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। बाकी मेरी अपील है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो इसमें तो आपकी टाइम की बचत, कंडक्टर के टिकट जो बनाता है उसकी टाइम की बचत हो जाएगी, जिससे गाड़ी टाइम पर कंप्लीट हो जाती है, और जो भी रेवेन्यू रोडवेज को चाहिए वो डायरेक्ट रोडवेज अकाउंट में सीधे चला जाता है, और ये विदाउट टिकट जो प्रकरण होते हैं इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ जंक्शन के जोजावर ग्राम पंचायत पर फार्मर रजिस्ट्री शिविर का हुआ आयोजन, पहुंचे सैकड़ों किसान। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के आदेश एवं निर्देश से ग्राम पंचायत जोजावर मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह के अध्यक्षता निर्देशन में आयोजित किया गया। शिविर पर सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे एवं राज्य सरकार के इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। ग्राम विकास अधिकारी विजेंद्र कुमार ने ग्रामवासियों को इस जनहित योजना का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में कैंप प्रभारी संजय नाथ, ग्राम विकास अधिकारी विजेंद्र कुमार गधोरा, कनिष्ठ लिपिक अशोक कुमार, पटवारी जीवा राम मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखती रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज।